पुराणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्रैलोक्यराज्यमाक्षिप्य बलिरिन्द्राय ददौ श्रीधराय नमस्तस्मै छद्मवामनरूपिणे। पुलस्त्यं श्रीमान् शीनम् आश्रमे वाग्दाम्बरं नारदः परिपप्रच्छ पुराणं वामनाश्रयम्। सभी भक्तों को राधे राधे। 18 महापुराणों में से एक महापुराण है वामन महापुराण, जिसमें भगवान शंकर की देवी लीलाओं का, भगवान विष्णु के वामन अवतार की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसके मंगलाचरण में ही भगवान वामन के श्रीधर स्वरूप का वर्णन करते हुए वेदव्यास लिखते हैं। एक समय ध्यान मग्न पुलस्त ऋषि को देख करके देव ऋषि नारद उनसे पूछते हैं, हे पुलस्त जी, कथम भगवता ब्रह्मन् विष्णु प्रभु विष्णु वामनत्वं ऋतं पूर्वं तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः। हे महाराज, हम यह जानना चाहते हैं, भगवान त्रिदशै युधे साधमत्र में संशयो महान। इस कथा का जो आश्रय मुख्य केंद्र बिंदु है, इसमें भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद का देवताओं से साथ साथ भगवान विष्णु से भी युद्ध का प्रसंग है। प्रहलाद ने संकल्प कर लिया था कि मैं विष्णु को हराऊंगा, और भगवान विष्णु को हार माननी पड़ी। बड़ा रोचक प्रसंग है। नारद जी से प्रश्न किया, प्रहलाद किसलिए पुत्री वत्सल दक्ष ने अपनी पुत्री का त्याग कर दिया? शंकर से प्रिया भार्या बभूव वरवरिणी। दक्ष जो कि भगवान शंकर से विद्वेष रखते थे, ऐसे महान संशय मेरे मन में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए हे देव ऋषि, हे पुलस्त मुनि, अब आप मेरे इन संशयों को नष्ट करिए। आप मुझे तीर्थों का महात्म्य सुनाइए, दान का प्रसंग सुनाइए। जिस प्रकार से नारद जी ने पुलस्त मुनि से प्रश्न किया, तब पुलस्त कहते हैं, हे नारद, मैं तुमको वामन पुराण का अद्भुत प्रसंग सुनाता हूं। इसको तुम ध्यान पूर्वक स्थिर मन से सुनो। पूर्व काल में भगवती पार्वती यह सती देह स्वरूप धारण करके भगवान शंकर और माता पार्वती, माता सती के अद्भुत गृहस्थी का यहाँ वर्णन पुलस्त मुनि करते हुए कहते हैं, जब शिव सती का विवाह हो गया, विवाह के अनंतर ग्रीष्म प्रवृत्तो देवेश नचते विरते गृहम। हे नाथ, अभी तो ग्रीष्म ऋतु का प्रवर्तन हुआ है, ग्रीष्म ऋतु प्रवृत्त हो चुकी है। अत्यंत कष्ट मुझे प्राप्त होता है। यह गर्मी मेरे लिए असह्य है, और आपका तो कोई घर ही नहीं है। भला इस गर्मी को मैं कैसे सह पाऊंगी? इसलिए आप मुझे एक ऐसा घर बना करके दे दीजिए, यत्र वाता तपो ग्रीष्मे शीतयो नौ गविष्यतः। जिस घर माता सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, तो भगवान शंकर माता सती को गहरे वन में लेके चले गए, जहां धूप प्रवेश नहीं कर पाती थी। तब गर्मी के 2 महीने भगवान शंकर ने मंदराचल की तलहटी में गहरे वन में बिताए। बरसात का समय आया। अब बरसात तो पेड़ों से रुकने वाली नहीं है। माता सती ने फिर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि आप मेरे लिए घर बनाइए, मैं भीग करके सुरक्षित नहीं रह पाऊंगी। तब भगवान शंकर माता सती को, भगवान शंकर कहते, देखो कितना ये सुंदर बरसात का मौसम है, कितने मुग्ध होकर के पुष्प खिल रहे हैं, वन्य पशु इधर से उधर रमण कर रहे हैं। परंतु माता सती बार बार
अनुरोध करती हैं, आप मेरे लिए एक घर का निर्माण कर दीजिए। भगवान शंकर गुफा के ऊपर पहाड़ की ऐसी चोटी पे लेके गए जहां पे पर्वत के ऊपर भगवान शंकर माता सती के साथ विद्यमान थे और मेघ नीचे हो गए। भगवान शंकर को यहाँ एक नाम, भगवान शंकर के जीवोत स्वरूप के लिए ही पुलस्त्य मुनि कहते हैं, ततो हरस तद घनखंड मुन्नतम आरुह्य तस्थौ सह दक्ष कन्यया ततो भवन नाम महेश्वरस्य जीमूत केतु स्थिति विश्रुतम दिवी। का जो है बरसात का समय बीत गया, शरद ऋतु का आगमन हुआ, ठंडी हवा बहने लगी। एतादृशे काले मेघपृष्ठादिवासिनी सतीमादाय शैलेन्द्रं मंदरं समुपाययौ। माता पार्वती ने फिर माता सती ने भगवान शंकर से फिर प्रार्थना करी कि प्रभु। तब भगवान शंकर गुफा के अंदर जहां वायु का प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसे मंदराचल की गुफाओं में माता सती के साथ शीतकाल को व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से भगवान शंकर ने पूर्ण वैरागी का जीवन कैसा होता है यह दर्शाया है। भगवान शंकर का जो निर्लोभी स्वरूप है यह जनमानस को शिक्षा देता है कि प्रकृति ने मनुष्यों को, बल्कि यूं कहा जाए मनुष्यों को ही नहीं बल्कि हर जीव को जीने के लिए पर्याप्त वस्तु दे रखी है। प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध, मनुष्य अपने कर्म से अपनी बुद्धि से सब कुछ प्राप्त कर सकता है।